किस तरीके का इवेंट होने जा रहा है, क्या है प्रोग्राम का थोड़ा सा? सर ये एक फैशन रनवे रियलिटी शो है। अब रियलिटी का कंटेंट क्या है कि रियलिटी का कंटेंट वही नहीं जैसे रियलिटी शोज पहले चलते रहे हैं। स्टेज के पीछे की रियलिटी, कितनी मेहनत रहती है, कितना कुछ करना पड़ता है एक डिज़ाइनर को, एक कोरियोग्राफर को, एक मॉडल को, एक मेकअप आर्टिस्ट को, एक हेयर स्टाइलिस्ट को, वो सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। सर एक यूनिक चीज़ होती है हर रियलिटी शो की, कुछ अलग लेके आता है जो कि मार्केट में आता है, जो चैनल्स पे आता है। तो आपके में ऐसा क्या यूनिक है कि ऑडियंस आपको देखे? सर यूनिक यही है कि आप जब किसी रनवे को देखते हैं वहाँ पर आप एक मॉडल को एक ड्रेस पहनते हुए देखते हैं, फिर बाद में वो शो स्टॉपर के तौर पे कुछ लोग आते हैं और क्लैपिंग होती है, शो खत्म हो जाता है। यूनिटी इसके अंदर यूनिक ये है कि पीछे क्या चल रहा है। आपके सामने मॉडल जब आया है तैयार, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी वो ड्रेस दिखाने के लिए, डिज़ाइनर को कितनी मेहनत करनी पड़ी वो सोचने के लिए कि ये ड्रेस इस मॉडल पे ऐसे अच्छी लगेगी, इसमें ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए। फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट को ये कितनी बार तरीके से सोचना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कि उस पर कैसा मेकअप अच्छा लगेगा, हेयर स्टाइलिस्ट की मेहनत, वो सब हम दिखा रहे हैं। ये यूनिक है, ये लोगों को पता है लेकिन लोगों ने देखा नहीं है। ये अंदाज़ा सबको ये चीज़ें होती होंगी, लोगों को ये पता नहीं है कि कितना कितना घंटा ये सब करना पड़ता है। सर आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितना समय से आप लोग तैयारी कर रहे थे और कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस शो से? लगभग अराउंड 2-2.5 साल तो हो ही गए हैं जो जब से ये प्रोजेक्ट हमने प्लान किया है। और उसके बाद कोविड आ गया, उस वजह से थोड़ा हम मतलब बीच में ब्रेकअप भी आ गया है। और पिछले 1 साल से तो हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर और होपफुली एंड बहुत अच्छे से जा रहे हैं। हर रियलिटी शो में कहीं ना कहीं लेडीज़ की या जो गर्ल्स होती हैं उनकी सेफ्टी का एक बड़ा इशू होता है, उसको देखकर आपने कुछ डिसाइड किया है इसमें? सर ये हमारा एक्चुअली जैसे शूट है, शोज़ में आप कहते हैं कि आपके पास आप ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बट शूट में हमारे पास ये होता है कि हम लोग सिर्फ एक टीम वर्क करती है, प्रॉपर एक टीम है हमारे पास जो एक प्रॉपर वेन्यू पे हम लोग शूट करेंगे, तो उसमें हमें एज सच लेडीज़ को लेके कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है। हर देखा है कभी ना कभी रियलिटी शो ख़त्म होने के बाद कुछ ऑब्जेक्शन उठते हैं सेफ्टी को लेकर या बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें लेकर कुछ आपने कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि गर्ल्स के लिए अलग या बॉयज़ के लिए अलग, इस तरीके का कुछ? सर क्राइटेरिया हम ऐसे जैसे आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में वैसे लड़कियां अपने आप में खुद ही इतनी सक्षम हैं कि वो हर चीज़ को फेस कर सकती हैं, हर चीज़ को क्लियर कर सकती हैं। बट हमारे पास जो एक हम अपने शो के थ्रू ये नहीं दिखाना चाहते कि कोई भी कमज़ोर है या हम क्राइटेरिया करके उसको अलग अलग करके उन्हें ये दिखाएं कि नहीं गर्ल्स अलग हैं बॉयज़ अलग हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने भी सेल्फ डिपेंड इतने हैं और इतने खुद अपने सेल्फ बिल्ड हैं कि वो हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है शो में? बीइंग अ प्रोजेक्ट हेड सर, मैं इस शो के मॉडल्स देख रही हूँ, मॉडल्स की एंट्रीज देख रही हूँ, डिज़ाइनर्स हम लोग फाइनल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हैंडल मैं कर रही हूँ। एंड ये जो शो है इसके जो BTS होगा, जो बाइट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट चंक्स होंगे, जो हम लोग टीवी पर टाइम के रिस्ट्रेंट के चलते जो नहीं दिखा पाएंगे, वो हम सारी चीज़ें जो है हम अप्लाई पर दिखाएंगे। अप्लाई कब से मार्केट में है और कब से मतलब इसकी रीच लगभग कितनी है, कुछ अंदाजा? अप्लाई मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मार्केट में इसे 7-8 साल से ऊपर हो गए हैं बेसिकली। अगर इंडिया की ही ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 साल इसे इंडिया में ऑपरेट करते हो। और अगर मैं डेली एस्टिमेट यूज़र्स की अगर मैं बात करूं सो ओवर द ग्लोब ओवर 50 मिलियन यूज़र्स आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन एवरी डे। हर रोज़ 50 मिलियन से ऊपर के यूज़र्स जो हैं ऐसे डेली यूज़ कर रहे हैं। आपका क्या था? Dazzler, वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी है। सो Dazzler एक बेसिकली कास्टिंग नेटवर्क है जहाँ पे हम मॉडल्स को कनेक्ट करते हैं कास्टिंग एजेंसीज के साथ। वहाँ पे लोग आके अपने मॉडल्स को डायरेक्टली वहाँ से हायर कर सकते हैं। बट बीइंग हम एक IT कंपनी भी है तो हम डिजिटल मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हैं, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो बीइंग दैट हमारा वो निश है, तो हम उस एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके इस शो को एक पर्टिकुलर निश को मार्केट कर सकते हैं एंड उन तक एक डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं उन शहरों में जहाँ पे यूजुअली लोग नहीं पहुँच पाते। वही हमारा एक्सपर्टीज़ है। सो हम उन लोगों तक पहुंचते हैं हमारे सोशल नेटवर्क के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू। लाइक हमारे पास 50,000 से ज़्यादा यूज़र हैं अभी, तो वो सारे इसी निश और इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो वो सब रेगुलरली हमारे टच में हैं, हम उनसे SMS के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू और सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।